नमस्कार। मैं कुलदीप वर्मा अपग्रेड एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास रहेगी वो आज की क्लास होने वाली है आपकी प्रैक्टिस की। आज प्रैक्टिस होगा। जो चैप्टर हमने आपको पढ़ा चुके हैं आज उसका प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं। तो ये क्लास जो चल रही है अपग्रेड एजुकेशन और केपी ऑनलाइन क्लासेस पर आपको मिलेगी। तो जाइएगा मत, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ आ जाइएगा, ठीक है। आदि राठौर, क्लास शुरू नहीं हुई अभी तक? बिल्कुल हो चुकी है भाई, सभी लोग आ जाइए। रानी प्रजापति, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइएगा। 5 मिनट लेट हो गुरु जी? नहीं बेटा, मैं लेट नहीं हूँ। थोड़ा सा क्या होता है कि क्वेश्चन जो बने होते हैं उनको चेक करना पड़ता है, कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, कोई कुछ गलत तो नहीं है, वो सब चेक चेक करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, आप रानी प्रजापति हैं, ठीक है। आ जाइए, सभी लोग आ जाइएगा बेटा, सब लोग आ जाइएगा जल्दी जल्दी। सब लोगों को अपना सेशन एक बार शेयर करिए, धमाकेदार क्वेश्चन होने वाले हैं आज, ठीक है। और सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा आज, ठीक है ना। समय ज्यादा व्यस्त नहीं करना है। और इस तरीके से हम आज आपको पूरा एनालिसिस करेंगे, एक एक विकल्प को जो होगा उसमें सारे विकल्प एनालिसिस किए जाएंगे इसमें, ठीक है ना। आ जाइएगा सभी लोग, ठीक है। आसपास के लोगों को भी आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक। लाइक कर दीजिएगा, मेरे सेशन को लाइक कीजिएगा जल्दी से, ठीक है। लाइक कीजिए सभी लोग और तब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा और मैं बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करूंगा, थोड़ा और बच्चे आ जाएं। तो ये जो आज की प्रैक्टिस क्लास होगी, वर्णमाला की प्रैक्टिस होगी आज, और इसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए, समय को ज्यादा व्यस्त नहीं करेंगे। हम ही व्यस्त हो जाएं, आप व्यस्त हो जाएं बस पढ़ाई में। समय का क्या मतलब, समय का तो उपयोग करना है हमारा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उच्चारण की दृष्टि से या है, उच्चारण की दृष्टि से या होगा, ये पूछा गया है इसमें। उच्चारण की दृष्टि से या होगा, चलिए बताइएगा जल्दी से, आंसर दीजिएगा सभी लोग। उच्चारण की दृष्टि से या क्या होगा, ठीक है। आंसर जल्दी जल्दी से दीजिए सभी लोग, ठीक है ना। उच्चारण की दृष्टि से जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग आंसर दीजिएगा। उच्चारण की दृष्टि से ये आंसर क्या होगा? लाइव को, सेशन को बहुत जल्दी शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, ताकि और भी लोग जुड़ सकें, ठीक है ना भाई। जितने भी लोग यहां देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइएगा और आंसर दीजिएगा। चलिए, तो किसी का कमेंट नहीं आया अभी तक आंसर के लिए। चलिए मैं आंसर बता देता हूं। उच्चारण की दृष्टि से या होगा, या का उच्चारण होता है आपका, उच्चारण की दृष्टि से या जो होगा आपका, इसमें विकल्प नहीं दिया गया है, या होता है आपका तालु, या तालु होता है, ठीक है ना, या तालब होता है, तालब होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइएगा। या का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालब होता है, मैं लिख देता हूं तालब, ठीक है ना। या का उच्चारण स्थान तालब होता है। ओष्ठ, ओष्ठ में कौन कौन वर्ण आते हैं? छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है और पूरा ही पा वर्ग आता है। ये कंठ तालु, ए और अय, ए अय कंठ तालु में आते हैं। दंतोष्ठ वा जो होता है वो दंतोष्ठ में आता है।
और कंठोष्ठ में ओ और औ आते हैं, ओ में कंठोष्ठ आते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलो बताइए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भैया, आंसर दीजिए। ऑप्शन ही नहीं है सर। हाँ मैं समझ गया था, तालु होता है, बिल्कुल मैंने लिख दिया उसमें, ठीक है। चलिए भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका, क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना भाई। दूसरा आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगाना भैया आंसर देने में। जल्दी जल्दी बताइए आंसर, चलिए आंसर आ जाइए। ऑप्शन नंबर सोनू पहाड़िया 11, दीक्षा कुशवाहा दूसरे का 11, रानी प्रजापति 11 होते हैं। सी ऑप्शन, ठीक है ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसके लिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। किशोर दास वाजपेयी के अनुसार, याद रखना ये बात, किशोर दास वाजपेयी के अनुसार शुद्ध स्वरों की संख्या, शुद्ध स्वर, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 8 है। 8 है। कौन कौन से नहीं है, नहीं देख लेते हैं, बाकी आपको पता है कौन कौन से स्वर नहीं है, ठीक है ना अपभ्रंश में। तो कौन सा नहीं है आपका, एक तो आपका री नहीं है, दूसरा आपका औ नहीं है, और अय नहीं है, ठीक है ना। ये आपके 3 स्वर नहीं है अपभ्रंश भाषा में, ठीक है ना। चलिए तो आगे के गुरुजी बिल्लू भैया, हाँ ठीक है भैया, नाम लिख दीजिए। बिल्लू भैया कौन है आप? आदि राठौर, 8 अपभ्रंश में, वेरी गुड। अपना नाम रख दिए, लिख दिए। बिल्लू भैया कौन है ये? यतेंद्र हैं, यतेंद्र, ठीक है ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर दीजिए सभी लोग, जाइएगा मत, अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको। अय के उच्चारण में, अय के बारे में बात की गई है। अय के उच्चारण में किस किस की सहायता ली जाती है? आपको देना है उत्तर इसका, जल्दी से दीजिएगा। ए आई अगर पूछा जाए ए आई की सहायता से, तो आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी। ए आई के उच्चारण में किस किस की सहायता ली जाती है? भैया सेशन को लाइक नहीं किया तो भैया जल्दी पे लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं। यतेंद्र, बिल्लू भैया, हाँ यतेंद्र भाई, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, तो सभी लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक बार थंब बना दीजिएगा लाइक का, और हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, जहां जहां आप जुड़े होते हैं सभी जगह इसको भेज दीजिएगा। अय का उच्चारण स्थान क्या होगा? आंसर दीजिएगा भाई सभी लोग। बी कंठ तालु, दीक्षा कुशवाहा, ठीक है ठीक है ठीक है, दीक्षा कुशवाहा बी, तीसरे का बी, ठीक है, कंठ तालु। आगे आगे सब लोग आंसर दीजिए भाई। सोनू पहाड़िया बी, ठीक है ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। कंठ तालु सही आंसर है। ए आय कंठ तालु, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ में क्या आता है? वा आता है। ये तो छेद तालु तो ऑप्शन ही बिल्कुल गलत लिखा है। इचियस तालु, ये इचियस तालु, इचियस ये सारे वर्ण तालु से बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया आपके सामने। सभी लोग शेयर कर दो भाई, हाँ भाई ऐसे ही भाई शेयर करिए सेशन को, बड़े दबाकर से शेयर, लाइक तो कीजिए भाई सभी लोग, लाइक कीजिए, अपने अपने बारे में लिखिए, ठीक है। बी का, तीसरे का बी, ठीक है, हाँ समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ण होने चाहिए, चा वर्ण की, चा वर्ग की ध्वनियां, वर्ग, चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं, ठीक है, किस उच्चारण वर्ग में आती हैं?
किस उच्चारण वर्ग में आती हैं? चलिए बताइएगा, चा वर्ग की ध्वनियां किस उच्चारण वर्ग में आती हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से, टाइम बर्बाद नहीं करना है। चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग उच्चारण वर्ग में आती हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर आ गया है सबका, डी 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 सबका डी आ रहा है, डी, ठीक है। चा तालु, चा, छा, जा, झा और इया। चा वर्ग तो ये होते हैं, चा वर्ग में तो तालब से होता है। कल मैंने बताया था आपको जब क्लास में KTM2, कल मैंने आपको बताया था KTM2, ठीक है ना, KTM2, ये टी है आपका KTM2, ये कंठ से है और का वर्ग है। कौन सा वर्ग है भैया? का वर्ग है। और ये का वर्ग है, और ये तालु है या तालब है, और ये क्या है? चा वर्ग है। कौन सा वर्ग है? चा वर्ग है। ये मूर्धा है, और ये कौन सा वर्ग है? ये टा वर्ग है। ये दंत है, और ये कौन सा वर्ग है? पा वर्ग है। और ये ओष्ठ है, और ये कौन सा वर्ग माना जाएगा आपका? ये थोड़ा सा ये ता वर्ग में आएगा, और ये आपका ओष्ठ जो होगा वो पा वर्ग में आएगा। इस तरीके से आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, डी नैन्सी से भरे डी, ठीक है। सभी लोग अपने ग्रुप पर शेयर कर दो भाई, बिल्कुल सर शेयर कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? नहीं जरूर पकड़ना है, कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कौन सा अक्षर नहीं है पुल्लिंग? जल्दी जल्दी बताइएगा भाई, सभी लोग आंसर दीजिएगा। कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है? कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा, कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? चलिए आंसर आना सबके प्रारंभ हो गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर दीजिएगा। देखो, आ और पा, छोटी ई, बड़ी ई और री, हिंदी वर्णमाला के 3 अक्षर ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। 3 अक्षर ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी शेष जो बचे हुए थे शेष पुल्लिंग होते हैं, है ना। आप पूरे वर्ण नहीं लिखेंगे हम, शेष जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। डी डी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे की तरफ चलते हैं। और जितने लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, भैया एक बार अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अपने ग्रुप में, दोस्तों के पास, सबके पास शेयर कीजिए दबा करके, ठीक है। नैन्सी से भरे डी बिल्कुल सही है, राइट आंसर है सबका। सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा आंसर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं? कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है? कौन से ऐसे हैं अक्षर? कौन से ऐसे वर्ण हैं? कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं, ध्वनियां भी कह सकते हैं, कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है? जल्दी से बताइएगा आंसर, सभी लोग आंसर दीजिएगा। कमेंट बहुत फास्ट किया करो, प्रश्न देखो उत्तर तुरंत मार दिया करो। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए भाई, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं आपके साथ ही हूं। आंसर दीजिएगा। दीक्षा डी डी, बिल्लू यतेंद्र यानी कि डी, नैन्सी से भरे डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब लोग आंसर दे रहे हैं, सब लोग काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनियां। उच्चारण स्वतंत्र रूप में ध्वनियां होती हैं वो स्वर होती हैं, जबकि व्यंजन होते हैं स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से, है ना। और व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या है? जिससे हम किसी भी भाषा के नियमों को सीखते हैं वो व्याकरण कहलाती है।
बोली क्षेत्रीय रूप है, क्षेत्रीय रूप है, क्षेत्रीय रूप है ये बोली, है ना। स्वर क्या है? जो स्वतंत्र बोले जाएं। क्या बोले जाएं? स्वतंत्र बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। स्वर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। स्वर कितने हैं? 11। 10 स्वर, 10 जो स्वर बताए हैं वो बताए हैं किशोर दास वाजपेयी ने। किसने बताए हैं? किशोर दास वाजपेयी ने। अपभ्रंश में स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। अपभ्रंश में स्वर जो होते हैं वो 8 होते हैं। अपभ्रंश में स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 मूल स्वर होते हैं। 4 क्या होते हैं? मूल स्वर। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, 4 मूल स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इस तरीके से 7 आपके मूल स्वर होते हैं, जिनमें से बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? मूल दीर्घ होते हैं। इसको सजातीय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सजातीय कहते हैं। ए, ऐ, ओ, औ ये आपके होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? विजातीय कहते हैं। संयुक्त स्वर के साथ साथ इन्हें विजातीय कहते हैं। चलिए आगे, रापचिक स्टाइल में बिल्कुल चलेगा आज आपका क्लास। और फर्स्ट के लिए, और फर्स्ट 6 सर 6 लेना पड़ेगा फर्स्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। प्रियंका राठौर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, जहां पर आपको समझ में ना आए कमेंट तुरंत कर दीजिएगा, सर हमको यहां बात समझ में नहीं, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। आगे की तरफ चलते हैं। दा आ का शा आ, का शा आ, ये मतलब इसका जो रूप है इसका मेल क्या होगा? मेल पूछा गया है। जब आप इसको मेल करेंगे तो इसका मेल क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, कौन सा विकल्प है जो दिए गए युग्म को मेल को दर्शाएगा? जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा भाई। काफी अच्छे तरीके से आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसे ही साथ देते रहिए और प्रश्न का आंसर देते रहिए। चुटकियों में सारा आंसर आप लोग कर जाएंगे, मुझे पता है। जल्दी से आंसर दीजिए। दा आ का सा, आ का सा आ, ये इसका जो युग्म का मेल होगा वो क्या होगा? मेल बता दीजिए जल्दी से, क्या लिखा है इसमें? 8वें का ए। कौन है भाई 8वें का? ये प्रिया राठौर। 8वें का ए, इससे पहले भी 7 कर दी, 6वें के बाद 7वां आएगा बेटा। 7वां क्वेश्चन है ये, 8वां नहीं करो। 7 का डी, दीक्षा कुशवाहा, बहुत बढ़िया। दक्ष, आदि राठौर दक्ष, सोनू पहाड़िया ए, प्रिया राठौर डी, ठीक है। रानी प्रजापति ए, दक्ष दक्ष। देखो भाई, दा और आ को मिलाएंगे तो दा और ये ध्वनि है, इसके साथ स्वर मिलेगा तो व्यंजन दा हो जाएगा। का और सा को मिलाएंगे तो शा हो जाएगा, आधा, और आ हो जाएगा, ये बन जाएगा दक्ष। अब ध्यान से समझो, ये मिसप्रिंट कर दिया है, ये मिसप्रिंट कर दी है, ये दक्ष बनेगा, ठीक है ना भाई, दक्ष बनेगा। ये मिसप्रिंट हो गया उसमें, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट है, ये मिस है, छूटा हुआ, एक्स्ट्रा कर दिया उन्होंने, ठीक है। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, सही, अच्छा प्रयास सभी लोगों का। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान होगा, उच्चारण बताना है ढा का। ढा का उच्चारण स्थान क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, इसमें ये मिस हो गया है, इसका होगा ऑप्शन यहां लिख देते हैं हम आपके सामने, टा वर्ग का चौथा। बाकी सही है क्योंकि बड़ा टा लिख गया था, तो टा वर्ग का चौथा आप देख सकते हैं, ये बड़ा टा लिख गया था, इस वजह से हमने उसको सही किया है।
टा वर्ग का चौथा। अब बताइए कौन सा विकल्प राइट होगा? 8वें का ए रानी प्रजापति, बहुत बढ़िया। दीक्षा ए होगा सर, ठीक है। नैन्सी से भरे डी, टा वर्ग का तीसरा, ठीक है। नैन्सी से भरे डी। प्रिया 8वें का डी, 8वें का डी, ठीक है। 8वें का डी। देखो ढा पूछा गया है तो टा, ठा, डा और ढा, तो ये हो जाएगा टा वर्ग का चौथा। टा वर्ग का चौथा ए इज द राइट आंसर इसका, ठीक है ना भाई। टा वर्ग का चौथा सही होगा। सोनू का सही आंसर है, नैन्सी का सही आंसर है, रानी का भी सही, सबका सही है, प्रिया का भी सही। सही बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका, इस तरीके से आगे चलते हैं। चलिए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध समूह को, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर सही दिया है आपका। क्रमबद्ध समूह, भाई क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? आंसर इसका राइट होगा, सभी लोगों के आंसर आने भी लगे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना भाई। क्रमबद्ध समूह होता है, वर्ण समूह नहीं होता है, वर्णमाला होगा भाई, वर्णमाला, ठीक है ना। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी इकाई, ठीक है। लिखित इकाई पूछे या छोटी इकाई पूछे। अब आपसे अगर यह पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब क्या आंसर होगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो जल्दी से। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? जल्दी से बताइएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा, इसका लिख कर दीजिएगा। अक्षर क्या होता है? जिसका अब क्षरण ना हो वो अक्षर है, जिसका अब क्षरण ना हो वो अक्षर है, जिसका अब क्षरण ना हो वो अक्षर है, ठीक है ना भाई। इसका आंसर दीजिए भाई, जो मैंने स्टार में क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। आदि राठौर, अच्छा सोनू को बोल रहे हो, हाँ ठीक है। चलिए बताइए, आंसर दीजिए भाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है भाई, आंसर आने लगे हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होती है। चलिए, ध्वनि, बहुत बढ़िया। अब आपसे अगर पूछें हम आपसे भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये आंसर बताओ, भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? लिखित इकाई क्या है? चलो इसका आंसर बताओ, आंसर देख लेना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सोनू ध्वनि बिल्कुल सही है, दीक्षा का आंसर हट गया है, ठीक है, दोबारा टाइप कर दो। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की बात की जा रही है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है?
और नाम भी लिख देना हिरस्वरों के बारे में, है ना भाई। हिरस्वरों की संख्या कितनी है, उनके नाम भी कौन कौन से वर्ण है वो भी लिख देना। चलिए जल्दी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ण, हिंदी भाषा में हिरस्वरों की संख्या कितनी है? वर्ण, इसका आंसर वर्ण दे रहे हैं आप, है भाई, इसका आंसर वर्ण दे रहे हैं। भाषा के विज्ञान की दृष्टि सबसे छोटी इकाई, लिखित इकाई जो है इसका आंसर दीजिए जब तक। हिंदी भाषा में हिरस्वरों की संख्या कितनी है? 4। रानी प्रजापति का आंसर आ गया, प्रिया राठौर का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए सोनू का भी आंसर आ गया है, यतेंद्र का भी आंसर आ गया है। चलो भाई बहुत बढ़िया, सभी लोग, जितने लोग भी हैं सभी लोग जुड़े हुए हैं, आ जाइएगा, ठीक है ना। आंसर जल्दी जल्दी सब लोग दीजिएगा। हिरस्वर बेटा 4 होते हैं संख्या में, और इनके उत्तर जो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। हिरस्वर इनको कहा जाते हैं, इनको मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं इन्हें। इन्हें एक मात्री स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्री स्वर कहते हैं, एक मात्री स्वर, ठीक है। हिरस्वर, मूल स्वर, एक मात्री स्वर कहते हैं। और इनका एक नाम है लघु स्वर, लघु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं आगे की तरफ। अगला है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं, 2 मात्राओं के बारे में बात की, जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। 11 का आंसर जल्दी दीजिएगा आप। आ ई उ री, रानी प्रजापति, बहुत बढ़िया। दीक्षा कुशवाहा 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दीजिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर रखा होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। समावेश किस में नहीं होता है? उनका स्वर में नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आंसर दीजिएगा जल्दी से। उन्हें क्या कहते हैं? कौन सा? ए बी सी डी। आ और अंग होगा, री और रिंगा होगा, अंग और रहा होगा, आ और ई होगा। कौन सा आंसर सही होगा भाई? आंसर दीजिएगा भाई। 11 का सी, दीक्षा कुशवाहा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। 11 का सी, सोनू पहाड़िया सी, रानी प्रजापति ए, ठीक है। आकांक्षा सेंगर चौथा आंसर दे रही हैं, चौथा डी यानी कि प्रिया राठौर 11 का सी। क्वेश्चन डाल के आंसर दिया करो, क्वेश्चन नंबर डाल करके, तो ठीक रहता है कि हम समझ में आ जाए। ए होगा रानी प्रजापति, ए नहीं होगा बेटा, अंग और आहा, ठीक है ना भाई। इसको कहते हैं आपका अनुस्वार और इसे कहते हैं विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, इसको कहते हैं अनुस्वार, इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। देखो ध्यान से, किशोरदास वाजपेयी जो थे, किशोरदास वाजपेयी, किशोरदास वाजपेयी, वो ये कहते थे अंग का प्रयोग जो है अगर स्वर में होगा तो फिर उसका प्रयोग व्यंजन में कैसे होगा। जैसे उदाहरण के लिए है संतोष, आप ऐसे संतोष लिखते हैं, अगर ये स्वर है तो संतोष आप ऐसे भी लिखते हैं, है ना, तो व्यंजन में कैसे है? यानी कि अंकी बिंदी जो अनुस्वार है उसका प्रयोग आपने पंचम वर्ण के रूप में भी कर दिया और अंकी बिंदी में। यही रीजन है कि जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेश स्वर में नहीं है। मात्रा के रूप में तो आप कर सकते हैं लेकिन समावेश उसका स्वर में नहीं है। तो इसका राइट आंसर एक भी नहीं दिख रहा है, टाइपिंग एरर हो सकता है। इसका राइट आंसर हमने लिख दिया है अंग और आहा, जहां भी होगा अंग और आहा। सी में है ना, सही तो है, सी दिख रहा है, अंग और आहा सी में है, बिल्कुल सही है। सी वाले जितने भी हैं सबका सही हो जाएगा। 11 का सी, अयोग वाह, वेरी गुड, बहुत सही नाम दिया है, अयोग वाह। इन्हें क्या कहते हैं? अयोग वाह। है तो ऑप्शन में भैया, डी क्यों दे रहे हैं फिर? ए और डी क्यों दे रहे हैं भैया आप लोग?
जब ऑप्शन में है ये सब। ठीक है, नैन्सी से भरे, डी, डी कैसे हो जाएगा, बड़ा और ई कैसे हो जाएगा, बड़ा की भी मात्रा होती है और बड़ी की भी मात्रा होती है, समावेश स्वर में भी होता है इनका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है। संबल, संबल ध्वनि कल ही मैंने आपको बताया था, संबल ध्वनि किसको कहते हैं। संबल ध्वनि का वर्गीकरण मतलब संबल शब्द जो है, संबल शब्द जो है वो किस ध्वनि के अंतर्गत आएगा। एक और लिख देते हैं हम कंबल, एक और हम लिख देते हैं कंबल, संबल के बाद कंबल, ठीक है ना। बंदर, जल्दी जल्दी बताइएगा, ये जो शब्द हमने लिखे हैं आपके स्क्रीन पर, इसमें से बताना है कि संबल, कंबल, बंदर ये कैसी ध्वनियां और किसके अंतर्गत आती हैं। क्या संयुक्त ध्वनि के अंतर्गत आएंगी, द्वैत ध्वनि के अंतर्गत आएंगी, युग्म ध्वनि के अंतर्गत आएंगी, या संपर्क ध्वनि के अंतर्गत आएंगी। कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आएंगी, संपर्क ध्वनि के अंतर्गत आएंगी, संपर्क ध्वनि के अंतर्गत आएंगी। चलिए जल्दी से बताइए किस ध्वनि के अंतर्गत आएंगी। डी, सोनू पहाड़िया डी, दीक्षा कुशवाहा डी। सॉरी सर मेरा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। आदि राठौर 12 का डी, सोनू पहाड़िया डी, ठीक है। यतेंद्र 12 का डट, अच्छा डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, मतलब क्लास वाली फीलिंग होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपर्क ध्वनि, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ध्वनि होती है उसको संपर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, संपर्क ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। संयुक्त ध्वनि, जब दो ध्वनि आपस में एक हो जाएं संयुक्त ध्वनि कहलाती हैं, जैसे छा पढ़ा है आपको। द्वैत ध्वनि, जब समान ध्वनि का द्वत्व हो जाए, दोता, जैसे कुत्ता में लिखते हैं, ठीक है ना, बिल्ली में लिखते हैं। युग्म ध्वनि, युग्म का मतलब जोड़ी होता है, युग्म ध्वनि एक साथ दो आ जाए, ये संयुक्त ध्वनि हुई, युग्म ध्वनि है, ठीक है ना। इसको एक नाम याद रखना है, संयुक्त ध्वनि को एक नया नाम आजकल बहुत आया है पेपर में, अभी एलटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, गुच्छ ध्वनि, ध्यान रखना, गुच्छ ध्वनि। संयुक्त ध्वनि को गुच्छ ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना भाई। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, एलटी के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, इनसे भी ज्यादा समय किसमें लगता है, जल्दी से बताइएगा, इनसे भी ज्यादा समय किसमें लगता है, फटाफट बताइएगा। डी फॉर देवसेना, बहुत बढ़िया, डी फॉर देवसेना, डी फॉर डेल्टा, ठीक ठीक। यतेंद्र डी, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए जल्दी से बताइएगा किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर सभी लोग देने लगे हैं, इसका राइट आंसर होगा पुलित स्वर। पुलित स्वर वह होता है जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय, 3 मात्रा के बराबर का समय, दीर्घ स्वर से ज्यादा, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय कहां लगता है, पुलित स्वर में। ह्रस्व स्वर 1 मात्रा के बराबर का समय, छोटा, छोटी, छोटा उ और री। अनुस्वार, अनुस्वार पंचम वर्ण के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना भाई, पंचम वर्ण के रूप में लिखा जाता है। अनुनासिक, जिनका उच्चारण कहां से हो, अनुनासिक, नाक से हो, नाक से जिनका उच्चारण हो, ठीक है ना, नाक से उच्चारण हो, उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार, ठीक है ना भाई। चलो अनुनासिक वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या, फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से लगाइए आंसर। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी। बी, ठीक है ठीक है, सही है। दीक्षा कुशवाहा बी, प्रिया 13 का बी, सही है। अब 14 पे आ जाइएगा भाई सब लोग। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, आंसर आने लगे हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, क्या होगी, 25। का से लेकर के मां तक, का से लेकर के मां तक स्पर्श वर्णों की संख्या बताई गई है ना भाई। का से लेकर के मां तक स्पर्श वर्णों की संख्या बताई गई है। नेक्स्ट अगर हम आपसे पूछें, यहां ये वाला प्रश्न हमें आप बताओ, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है।
ये आंसर जल्दी बताओ। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? सी, ठीक है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर ए अय का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। कंठ तालब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? का के बाद, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। का के बाद स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जल्दी से 16 होती है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। रानी प्रजापति का आंसर सही है, 16 होता है। ठीक है, सही है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 होती है। बहुत बढ़िया। 16 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद शा। इस बार मिसप्रिंट कुछ ज्यादा हुई है, कहेंगे भाई कि भाई मिसप्रिंट बिल्कुल ना करें, बच्चों को तकलीफ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक, ध्यान शब्द ध्यान समझना है। सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? मात्रा है, शब्द है, जय है या वर्ण है? जल्दी से बताइएगा। लघुत्तम इकाई क्या होगी? आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं सभी लोगों के। आंसर बताइए भाई। इसके भाषा की सबसे छोटी, सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी यानी सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या होगी? शब्द। सार्थक क्योंकि शब्द का कोई अर्थ होता है। शा प्लस अर्थक तो हो जाएगा आपका सार्थक। सा प्लस अर्थक, अर्थ के साथ में। ठीक है। 17 का डी कौन बता रहा है? वर्ण। भाषा की सार्थक बिठाया गया बेटा, ये प्रिया राठौर। 17 का डी, डी नहीं होगा बेटा। सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक अर्थ केवल शब्द का होता है, वर्ण का अर्थ नहीं होगा। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। शब्द होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण बताइएगा कौन सा? दंत, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। 18 का आंसर दीजिए जल्दी से। दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण कौन सा है? कॉपी करते हैं सबके सब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक रहता है। चलिए जल्दी बताइएगा, दंत वर्ण कौन सा है इसमें? ठीक है, आंसर सभी के आ रहे हैं। ठीक है, डी डी डी, ए किसी का, ए किसी का, डी किसी का, बी। गड़बड़ कर दिया। आदि राठौर, रानी प्रजापति सही है, आकांक्षा सेंगर बिल्कुल सही है, काफी लोगों का आंसर सही है। डी डी डी, रानी प्रजापति का डी, आदि राठौर का डी, रानी का बी के बाद डी। अच्छा, आकांक्षा सेंगर का डी, दीक्षा कुशवाहा 18 का ए। 18 का ए कैसे हो जाएगा बेटा? 18 का ए मुर्दा है। यतेंद्र का सही है आंसर। अच्छा आंसर तुम लोग क्रॉस भी मार देते हो, बोले हमारा गलत हो गया तो हम आपका उसको हटा ही देंगे सर। ये तो हमको पहले दिख जाता है, परेशान न रहो। ठीक है, चलते हैं। दंत वर्ण हमारी नजरों से कैसे बचोगे आप लोग? सा है, हंसी तो आई गई होगी हमारी बातों से। है 18 का डी होगा। हाँ बिल्कुल, मोहर लगा देते हैं आप लोग। सर 18 का डी होगा, बिल्कुल सही होगा। देखो, एक होता है शाह, तालू, तालू होता है ये। दूसरा होता है शाह, ये मूर्धा होता है, मसूड़ों की सहायता से बोला जाता है। और शाह ये दंत होता है, ठीक है ना। हा
ये कंठ होता है, या ये तालु होता है, टा ये मूर्धा होता है। काफी अच्छा है, चीटिंग ईटिंग भी कर लेते तुम लोग थोड़ी थोड़ी है। बोले सर कौन सा देख रहे हैं, कमेंट ही तो हटाना है, फटाफट कर लो, है ना। मूर्धा, ठीक है। मेरी नजरों से कैसे बचेंगे आप लोग, है। सुरेश कुमार जी वेलकम। सुरेश कुमार जी आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? भैया अनुनासिक छाप दो जल्दी से, अनुनासिक वर्ण कौन सा है? सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे? अरे कहीं कैसे नहीं, 18 का डी अतेंद्र ने सबसे पहले बताया था। लितु लसा नाम दंता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा? अनुनासिक बताइएगा जल्दी से, आंसर आने सब प्रारंभ भी हो गए, बहुत बढ़िया। अनुनासिक वर्ण नहीं सर, बिल्कुल नहीं, चीटिंग नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, किसी को चीटिंग नहीं करना है। अनुनासिक वर्ण का आंसर आ चुका है मां, ठीक है। 20 द राइट आंसर, इसका बी हो जाएगा। चलते हैं था। था का उच्चारण स्थान बताओ जल्दी से, उच्चारण क्या होगा इसका, था का, ठीक है ना। उच्चारण क्या होगा जल्दी से बताओ। उन्नीस का बी, यतेंद्र दीक्षा 19 का बी। सुरेश कुमार जी मैसेज को डिलीट मत कीजिए, दोबारा से कर दीजिए, ठीक है। रानी प्रजापति 19 का बी होगा सर, बिल्कुल बी होगा, बी होगा, बी होगा, बिल्कुल सबका बी होगा, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष, घोष वर्ण की तरफ चलते हैं। घोष बेटा बता देते हैं आपको, बताते चलें। घोष को ही हम सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। फटाफट बताइएगा। घोष को ही हम सघोष कहते हैं, ठीक है। कोई चीटिंग नहीं करेगा, हाँ ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करेगा, नहीं तो पाप लगेगा। यतीन्द्र तुम सुधरोगे नहीं, हाँ भाई। चलो बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण के बारे में सबसे पहले आंसर आप लोग दीजिएगा, जब तक मैं समझाता हूं आपको। घोष वर्ण होता है तीसरा, चौथा और पांचवा। आंसर तो आने सर ही स्टार्ट हो गए सभी के। सुरेश कुमार, शिवानी हूं मैं सर, ठीक है। शिवानी वेलकम, वेलकम बेटा। यतेंद्र 20 का बी, घोष वर्ण तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देख लो भाई, जहां पर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा वो घोष होगा। फटाफट बताइएगा। आकांक्षा सेंगर सर डी, 20 का यतेंद्र बी बता रहे हैं, बी चा। देखते हैं, पिटोगे बहुत तेज यतेंद्र तुम अगर गलत निकला तुम्हारा। आकांक्षा सेंगर, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा सभी लोग उत्तर। चलिए देखते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा तो गा होगा, होगा अगर तो घा होगा, इगा होगा, है नहीं, जा होगा, झा होगा, इया होगा। देखो इसमें तो है नहीं है, घा है ना, तो मिल गया ना सी। क्यों है अंदर? अच्छा सुधरेगा नहीं, घा। नमस्ते शिवानी, गौतम नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटा। सी होगा यतेंद्र, ठीक है, घा। शिवानी गौतम वेलकम बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन बाद में अघोष और देख लेते हैं, अघोष देख लेना है ना। अघोष होता है पहला और दूसरा, और इसके साथ और कौन कौन होते हैं? शा, अरे जल्दी जल्दी के चक्कर में हो ही जाता है ना। शा, सा और शा। हा, हा बेटा सघोष होता है। क्या होता है? हा सघोष में आता है, ध्यान रखना है। हा किस में आता है? हा सघोष में आता है। और कौन कौन आते हैं? या, रा, ला और वा, ये सघोष में आते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा आता है, ठीक है ना भाई। चलते हैं, ये पहला, दूसरा और सा और सा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ई रहा। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा। अभी प्रिया ने एक कमेंट किया था, अगर ध्यान दिया हो सभी लोगों ने। अब कमेंट मत देखते रहना, गलत है सर मेरा। अब पढ़ते नहीं हो तो क्या होगा? गलत है सर मेरा। सी, ठीक है, नमस्ते। नेक्स्ट है ला का और शा का उच्चारण स्थान क्या होगा? जल्दी से बताइए। ध्यान होगा आप लोगों को, हमने बताया था लतस पुकारो दंत जी, ये हमने आपको बताया था। ल, त और शा, लतस पुकारो दंत जी, कल मैंने पढ़ाया था। कहां से बोला जाएगा? दंत से। सी इज द राइट आंसर, सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना।
तालब्य से चा वर्ग होता है, ओष्ठ से पा वर्ग होता है, दंत से क्या होता है, ता वर्ग होता है, और कंठ से का वर्ग होता है। ठीक है ना। आ होता है इसी से, बड़ा आ होता है, हा होता है और आहा होता है। ठीक है ना। इससे ला होता है और शा होता है। इससे छोटी बड़ी चा वर्ग पूरा और शा होता है। इससे छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग पूरा होता है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट सी, रानी प्रजापति सी, आकांक्ष सेंगर सी, दीक्षा कुशवाहा 21 का सी। ठीक है ठीक है। अब भी सर बताया था क्लास में, आज भी सर बताया था, हाँ क्लास में बताया होगा हमने। चलो नेक्स्ट, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? मतलब देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं है, देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं है। कौन सी नहीं है भैया? देवनागरी लिपि की ध्वनि, देवनागरी लिपि की ध्वनि कौन सी नहीं है? जल्दी जल्दी बताइएगा। जल्दी से बताइएगा कौन सी ध्वनि देवनागरी की नहीं है। सबके आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। 22 का सी, 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 सब लोग बहुत बढ़िया। ऐसे आंसर मारोगे तो फिर क्या होगा, गजब, पेपर तो फटा पड़ेगा भाई, ऐसे अगर आप लोग पढ़ोगे तो। 22 का सी, सी। इस सर एक मोटिवेशनल लाइन दे दो, मोटिवेशनल लाइन। हाँ देते हैं तुमको मोटिवेशनल लाइन, है ना। पढ़ाई कर लो बेटा, कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। 22 का सी, देवनागरी लिपि ग्रीवा से नहीं बोली जाती है। ठीक है ना। ग्रीवा गर्दन को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? गर्दन को कहते हैं। ठीक है ना भाई, गर्दन। इसलिए इसका उच्चारण नहीं होता है, क्योंकि देवनागरी लिपि में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन्हीं का प्रयोग है ना। चलो नेक्स्ट, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब्य है? तालब्य, तालब्य। मेरे पीछे चल रही है क्लास, आगे कर लो बेटा, बाद में देख लेना, लाइव आ जाओ। इरशाद, इरशाद। अच्छा, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब्य होगा? जो है मेरे पास, जो है मेरे पास वो भी किसी से कम नहीं, और जो मुझे मिला नहीं उसका हमें गम नहीं। बस आगे बढ़ते रहिए, है ना। उच्चारण स्थान बताइएगा, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब्य है? तालब्य हमने अभी बताया था आपको, ता, था, दा, धा और ना। ता, था, दा, धा, ना। तो कौन सा हो जाएगा? अभी हमने बताया था तालब्य में, क्या बताया था? तालु शाह होता है, होता है, छोटी होती है, बड़ी होती है, शा वर्ग होता है। गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा रेज करके दोबारा बता देते हैं। ठीक है, गलत है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब्य होता है? तालु शा वर्ग होता है भाई, शा वर्ग होता है। और चा वर्ग में आता है चा, छा, जा, झा और इया, ये होता है। ठीक है, 20 द राइट आंसर। ठीक है, मां नहीं होगा, गा नहीं होगा, नानी ना होता है दंत से, और ये इसका उच्चारण स्थान नासिक भी है, नासिक, नासिका से पंचमा अक्षर है। ठीक है, और मां जो होता है ये नासिक में आया था, तो पापा बाबा मां, ये ओष्ठ वर्ण होता है, ओष्ठ के साथ नासिक भी है। और ये गा होता है, ये कंठ है, क्या है? तो झा आपका हो जाएगा, चा वर्ग में झा हो जाएगा आपका तालब्य। क्या हो जाएगा भाई? तालब्य हो जाएगा, तालब्य, तालब्य हो जाएगा। ठीक है, बी सही है सर, हाँ बी सही है बिल्कुल। ठीक है, बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, आगे, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर,
में की जाती है, ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? करा चुके योग वाहे कहते हैं। अंग और आहा। आगत की बात कर लेते हैं, एक अच्छा शब्द मिल गया, आगत। आगत मतलब आया हुआ, ऐसी ध्वनि जो आई हुई है उसे आगत ध्वनि कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किन स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो तरीके से बांटा गया है, अघोष और सघोष। क्या है? सघोष। अघोष और सघोष, पहला और दूसरा, सा और शा, और तीसरा, चौथा, पांचवा, और या, रा, ला, वा और हा, इस तरीके से। बहुत बढ़िया। 24 का ए, 24 का आगे आओ भाई, 25 पर आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को सही क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। बहुत संधि विच्छेद अलग होता है, वर्ण विच्छेद होता है। ठीक है ना। 27वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्वरों का उच्चारण होता है, किसकी सहायता से होता है? स्वरों का उच्चारण जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। 25 का डी राइट, हाँ ठीक है। 25 का डी, हाँ ठीक है। 27 की तरफ चलते हैं। स्वरों का उच्चारण होगा आपका बिना किसी की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर क्या होते हैं? जो बिना किसी की सहायता से बोले या लिखे जाए उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। 30 क्वेश्चन कर लेते हैं आज। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है, कौन सा शब्द स्वर में नहीं आता है? तो भैया देखो, ह्रस्व आता है, दीर्घ आता है, प्लुत आता है। ह्रस्व आ, ई, उ, री आते हैं। दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत में आता है ओम, ये उसका उच्चारण है। और संयुक्त में स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ये दीर्घ स्वर का वर्गीकरण है। किसका है? दीर्घ स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर संयुक्त हो जाएगा। ठीक है ना। ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। ठीक है ना। अगला 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? व्यंजन का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? अच्छा प्रश्न है ये। 28 का डी, हाँ ठीक है, 28 का डी सही है। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त को ही हम ताड़न जात कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़न जात कहते हैं। ठीक है ना। उपसर्प इसी को कहते हैं, उपसर्प इसी को कहते हैं। ठीक है ना भाई। तो आंसर हो जाएगा ताड़न जात। ये कौन कौन होते हैं? ड़ा और ऋढ़ा होता है या ताड़न जात। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का। और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं लघु स्वर, मूल स्वर, प्लस स्वर, गुरु स्वर। उन्हें हम गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर को ही हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को हम कहते हैं संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। ठीक है ना भाई। पेपर में आ जाए तो लगा देना आंसर। ठीक है ना। ये संख्या में 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है ना। ये 4 जो अंत नीचे लिखे हैं ये संयुक्त होते हैं। ये 3 जो लिखे हैं ये मूल होते हैं या सजातीय होते हैं। ठीक है ना भाई। चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल इसी समय 5 बजे। जाइएगा मत कहीं भी। आपके लिए अपग्रेड एजुकेशन इस तरह लगातार कार्य करता रहेगा। केपी ऑनलाइन क्लासेस, केपी ऑनलाइन क्लासेस पर ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग वहां भी जाकर के इसकी क्लास ले लें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल।